मोदी जी ने एक नया जीएसटी का 2.0 रिलीज़ किया। धरातल पे कोई दिखाई नहीं दे रहा इसका कुछ। बेरोजगारी इधर बेहिसाब है, बच्चे घर पे खाली बैठे हैं। ये सरकार देखिए, पहली बात तो पूंजीपतियों वाली सरकार है, ठीक है। गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं। ये करती है सब बड़े पूंजीपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, बड़े उसके लिए। स्मॉल लघु उद्योग के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया इसने, और इवन बंद हो गए सारे वो। सर, इनके बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है, बोलना करने में बहुत फ़र्क है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये जो जीएसटी 2.0 आया है, मोदी जी ने एक नया जीएसटी का 2.0 रिलीज़ किया, तो इससे क्या फ़ायदा है आम लोगों को, व्यापारियों को? इसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, इस पे डायरेक्ट तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं आम आदमी को, जी। ठीक है। इनडायरेक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा, और जो सामान की क्वांटिटी थी वो कम हो गई, रेट बढ़ गए उस पर। तो डायरेक्ट तो मेरे को लगता है डायरेक्ट कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, ये सिर्फ मतलब एक तरह की पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, धरातल पे कोई दिखाई नहीं दे रहा इसका कुछ। धरातल पे जनता को कोई फ़ायदा नहीं, धरातल पे व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं को है। फ़ायदा है, और हो सकता है उन्हें कोई किसी सेक्टर में हो रहा हो, लेकिन सबों को ऐसे नहीं बोल सकते कि सबों को नुकसान है या सबों को फ़ायदा है। ऐसा कहीं नज़र आ नहीं लेकिन रहा। इसका जो मेन पर्पज़ था जनता को फ़ायदा पहुंचाना, जनता के जेब में पैसे बचें, तो वो कहीं होता नज़र नहीं आ रहा हमें। हाँ, बोल सकते हो आप ऐसा कि जनता के पास तो सेविंग के लिए तो कुछ अभी है ही नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ सेविंग का। किसी भी सेक्टर में देख लीजिए आप, क्लॉथ में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक में देख लीजिए, गुड्स में देख लीजिए, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं जहाँ पर सेविंग हो रही हो उसकी। क्योंकि ये इसको ऐसा दिखा जा रहा है, क्योंकि जो जो जनता दिल्ली में रहती है, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस लेती है, मेडिकल इंश्योरेंस लेती है, उन्हें कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट वे में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो बाकी जनता है, 90% ऑफ जनता जो इन सब चीज़ों से दूर रहती है, उन्हें कोई फ़ायदा होता हमें ऐसा सीधा नज़र नहीं आ रहा कि जिससे हम ये कह सकें कि उनके लिए महंगाई से कोई राहत मिली है। हाँ जी, मेडिकल के लिए बोल सकते हो आप। मेडिकल में जो पॉलिसी लेते हैं, इसके अंदर फ़ायदा हुआ, 0% किया है उन्होंने, हाँ, उसमें तो बोल सकते हैं कि लेकिन वो जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत थोड़ा है, हाँ। और जो भारत की जनता है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। और दूसरा, आप स्टेट को आपने क्या दिया? ठीक है, कम करिए आपने, पर स्टेट को क्या मिला? स्टेट अपने कहाँ से पूर्ति करेगा? वो बढ़ाएगा ही कुछ, कहीं ना कहीं तो बढ़ाएगा ही ना आपका। वो क्वांटिटी कम करेगा आपकी वो सामान की। क्योंकि स्टेट की एक अलग अपील पड़ी हुई थी जो 5 साल से पड़ी हुई है, उनको उसको नज़रअंदाज करते हुए ये जीएसटी 2.0 रिलीज़ किया गया। और इनसे कोई सलाह वगैरह नहीं ली गई इनसे पहले, तो इन्होंने ज़्यादा एक तरह से थोप दिया इनके ऊपर। लेकिन वो नुकसान में तो स्टेट आ गया। अब स्टेट कैसे पूर्ति करेगा अपनी उसके पैसे की? सही बात है, स्टेट कैसे पूर्ति करेगा? ये कुल मिला के एक तरह का ये बबल है, बस एक तरह का हाँ, मार्केटिंग स्टंट है बिल्कुल कि लोगों को बबल है। ये दिखाया जा रहा है कि सरकार इतना वो कर रही है, देखा नहीं, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा उसके लिए। तो सर, आज के बेरोजगारी और इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? बेरोजगारी इधर बेहिसाब है, बच्चे घर पे खाली बैठे हैं। अब जो एजुकेशन उनकी है, उस तक की उनकी वो फोर्थ क्लास तक की भी नहीं निकाल पा रहे आप लोग, तो फिर कैसे होगा फिर? आप देख लीजिए, हर कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे सब वो इतना खून चूसता उनका, वो पैसे बिल्कुल जो मिनिमम वेजेज है वो भी नहीं देता उसके, वो भी नहीं मिल रहे हैं वो भी उसे। नहीं मिल रहा, मिनिमम वेजेज भी नहीं मिल अच्छा, और ये जो हमारे सोसाइटी में एक जो कल्चर चलता है चीप लेबर का, ठीक है, उनके लिए भी कोई हम पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं। लोग 15-15 हज़ार में, 12-12 हज़ार में काम करते हैं। रहा। देखिए, मैं खुद पीएफ डिपार्टमेंट देखता हूँ अपने कंपनी का। वहाँ पर इन्होंने जो लोगो दिखा रखा पीएफ डिपार्टमेंट में, हाँ, पूरा अपना लोगो, पूरा प्रधानमंत्री जी वगैरह सब लेके कि रोज़गार देंगे, वो देंगे। लेकिन जब वहाँ मैंने उसमें जाके देखा, तो वहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं था किसी उसको, नए वर्कर के लिए कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ऊपर से बोल रहे हम 15,000 देंगे महीने के अंदर, फर्स्ट जो जॉब करेगा उसके अंदर जॉब मिलेगा इन्हें, वो ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर पे। तो उसमें बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जो स्कीम आती है ना गवर्नमेंट, ये क्लियरिटी नहीं देती उसके अंदर। ये कहीं ना कहीं ऐसा पेच फंसाती है कि वो उससे निकल जाता है भारत से, फिर अभी आपसे भी बात करें। उससे निकल जाते हैं उससे बाहर। जी, तो वही कुल मिला के बात है कि किसी तरह से रोज़गार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। समाज 2014 पहले लोगों की जेब में पैसे होते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि लोगों की जेब में पैसे नहीं बचते। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हो सकता है 2014 के बाद बहुत चीज़ें बदली हैं। क्योंकि आपने पूरे दोनों एरा जिए हैं। हाँ, तो देखिए दोनों, ये सरकार देखिए, पहली बात तो पूंजीपतियों वाली सरकार है, ठीक है। गरीब से इसका कोई लेना देना नहीं। ये करती है सब बड़े पूंजीपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, बड़े उसके लिए। अब लेकिन अब वो भी इससे परेशान है, अच्छा, वो भी इससे परेशान हो गए। वो भी उसमें भी व्यापारियों, लेकिन गिने चुने व्यापारियों के लिए करती है। हाँ, मतलब कुछ जो सेक्टर के मोस्ट लिए। ऑफ द हाँ, सेक्टर व्यापारी उनके कुछ लिए सेक्टर के लिए। कि आप सबके लिए सब कुछ करें। हाँ, स्मॉल लघु उद्योग के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया इसने, और इवन बंद हो गए सारे वो।
लद्दू तो सारे बंद हो गए। सब बंद हो गया वो भी एक तरह का मतलब माना गया है कि फाइल पे फाइल पास होती चली गई, एमएसएमई कंपनी रजिस्टर है, बिल्कुल। पर चल कोई नहीं रही। फाइनेंस में कोई हेल्प नहीं करते उसकी, टर्म एंड कंडीशन इतनी तगड़ी लगा देते हैं कि वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाता, वो पहले ही चला जाता। नहीं, उसमें ये भी है ना कि कहते हैं कि बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगा, पर अब बैंक बिना आपको कोलेट्रल के लोन देता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इस योजना की जो सबसे बड़ी बात है कि बिना कोलेट्रल के लोन मिलना, वो तो मिलता ही नहीं है आपको। सर इनके बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है, बोलना करने में बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है।